भाई साहब बेरोजगार वो घूम रहा है जिसको एक पे एक चाहिए, जिसको फ्री की दारू पीने की आदत पड़ गई है। और बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं है। एक रेड लाइट के ऊपर एक किन्नर भी ताली बजा के 3 से 3,500 रुपए कमा रहा है। वो हर बंदा तो ये चाहता है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। अब एक बात बताओ, 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी थी, क्या सारे ही सरकारी नौकर थे? मैं सारे एनडीए पार्टी तो क्लेम करती है कि भर भर के रोजगार बांटा है। हरिद्वार में एक सिंगल लाइन था। लॉकडाउन में हमारा सिंगल से डबल चौवन, हमें जो रास्ता में 1 घंटा लगता था, 1.5 घंटा लगता था, आज वो हम 15-20 मिनट में चले जाते हैं वहाँ। 2024 का इलेक्शन विपक्षी पार्टियों के लिए क्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 28 गठबंधन का दल मिलकर तैयार हुआ है, कुनबा तैयार किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए, उसमें दरार पड़ने लग गई है। अखिलेश यादव साहब का कल बयान आता है कि अगर गठबंधन राज्यों के क्षेत्र पर नहीं किया जा रहा है तो अब हम राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी उसके बारे में सोचेंगे। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है ये उन्हीं से जानते हैं। 2024 का इलेक्शन है, 28 गठबंधन का गुट तैयार हुआ है। अखिलेश यादव साहब का कल बयान आता है कि अगर एमपी में गठबंधन नहीं किया जा रहा तो आगे वो सोचेंगे। क्या कहेंगे आप? ये उससे पहले जितने भी ये ठगबंधन है ना, ये वैसे इस 8 महीने के अंदर वैसे ही टूट जाएंगे। ये चोरों का एक गठबंधन इकट्ठा हुआ था जो टूटने वाला है 8 मंदिर में। कांग्रेस सुसाइड होली, अब धीरे धीरे करके केजरीवाल जी है, इसके बाद में लालू जी है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इन्होंने एक मिशन चला हुआ था किसी भी तरीके से 2024 के अंदर मोदी जी को रोक लो, वो इनसे हो नहीं पा रहा। कि इनको दिक्कत क्या है, गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन गया इस देश का, जो पैसे वाले नहीं बन पाए। और 2024 के अंदर ये क्लियर है कि 400 सीटें पार है, आने वाले तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे जब महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है? राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते आ रहे हैं कि युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। भाई साहब बेरोजगार वो घूम रहा है जिसको एक पे एक चाहिए, जिसको फ्री की दारू पीने की आदत पड़ गई है। और बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं है। एक रेड लाइट के ऊपर एक किन्नर भी ताली बजा के 3 से 3,500 रुपए कमा रहा है। ऑटो चलाने वाला कमा रहा है, बेल पत्थर तोड़ने वाला कमा रहा है। बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है नहीं। और इतनी बड़ी कोरोना काल के अंदर जो बीमारी आई, पूरा वर्ल्ड परेशान हो गया। हिंदुस्तान फिर भी उभर के फिर भी तरक्की पे है। और रही बात, अगर कांग्रेस पार्टी ये बात कहती है कि हिंदुस्तान के लिए हमने कुछ करा था, तो कोरोना काल के अंदर जब बिलक बिलक के लोग मर रहे थे, उस टाइम पे जमीनी हित में ये काम करते, तो हम भी सोचते यार कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है कि हम बीजेपी को गलत बोलते हैं। इन्होंने एक पोलियो की दवाई बनाने में सालों लगा दिए, और मोदी जी ने तो साल भर के अंदर 140 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर हर बंदे के अंदर वैक्सीन लगवा दी। तो भैया हमारे प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो अच्छा देश के और हित के लिए काम करेगा, हमारे हिंदुस्तान के लिए काम करेगा, हमारे भारत के लिए काम करेगा, जो हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन जो युवा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो क्या रोड पे भीख मांगेगा? जैसे आपने किन्नर बोल दिया, वो रोजगार थोड़ी ना हुआ। भाई साहब रोजगार, अब हर बंदा तो ये चाहता है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। अब एक बात बताओ, 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी थी, क्या सारे ही सरकारी नौकर थे? मैं सारे एनडीए पार्टी तो क्लेम करती है कि भर भर के रोजगार बांटा है। अगर बांटा होता तो आज मैं 43 साल की उम्र हो गई, मैं भी रेलवे में लगा होता, एमसीडी में लगा होता, एनडीएमसी में लगा होता, मैं भी कहीं लगा होता। अगर इतना ही कांग्रेस पार्टी ने रोजगार दिया, मेरी भी 43 साल की उम्र, मैं सरकारी नौकर क्यों नहीं लगा? भाई कुल मिला के इनकी सेटिंग जो चल रही थी, चाइना को रोते रहते हैं कि चाइना ने इतना कब्जा कर लिया, वो कर लिया। और हमारे को पता आए दिन हमारी फौज मरवाई, इन्होंने आतंकवाद फैलावाया, जाली करेंसियां चलवाई, इन्होंने कुछ नहीं करा। जो अगर ये काम ही करने वाले होते ना, जो ये ट्रोलियां लेके चल रहे हैं, कभी ये लालू यादव के यहाँ मीट बनाने का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने यही काम है जो अच्छा लग रहा है। हमें ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमारे मोदी जी, योगी जी हमारे देश के लिए काम करें, हमें 2024 के अंदर यही चाहिए। चलिए मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा, जिस तरीके से बार बार बोला जाता है कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली को, दिल्ली की राजनीति कर रहा है फ्री बीस पे, और सामने आपने देखा कि शीश महल लगा हुआ है। मेरे को याद है, मैं भी रामलीला ग्राउंड में जाता था जब अन्ना हजारी जी बैठे थे, ये पतले से हुआ करते थे। इनका एक ही बात थी, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना स्कूटी लूंगा, वो करूंगा, मगर ये बनने के बाद इनको सब कुछ चाहिए। इन्होंने कहा साधारण मकान के अंदर रहूंगा, आज वो शीश महल देख लो। कोई कहता 54 करोड़ का घोटाला, कोई 200 करोड़ का, 150 करोड़ का। हमें तो इस चीज से मतलब नहीं है, हमें अपना प्रधानमंत्री अच्छा चाहिए, उसकी टक्कर में कोई भी नहीं है। चलिए कुछ युवा जुड़े हुए हैं, क्या करते हो आप? जी कुछ भी नहीं करते हम तो, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कर ली, 12th पास कर ली। 2024 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी के 2-4 काम अच्छे लगे। बहुत सारे काम है वैसे तो। हमारे हरिद्वार में एक सिंगल लाइन था। लॉकडाउन में हमारा सिंगल से डबल चौवन, हमें जो रास्ता में 1 घंटा लगता था, 1.5 घंटा लगता था, आज वो हम 15-20 मिनट में चले जाते हैं वहाँ। आप हरिद्वार से आए हो? जी। अच्छा, ये बताइए, चलिए 2014 के बाद और अभी तक हरिद्वार में कितने बदलाव आए? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है।
हम हमारे आज 3 साल के अंदर में वहाँ बदलाव हुआ है लॉकडाउन के बाद। हाँ, जैसे मतलब एक तो घाट सुधार दिए, क्या हुआ ऐसा? हाँ, ये सब हमारी जो टूटी फूटी सड़कें थी आज हमारा वो हो गया। हमारे उधर इंडस्ट्री एरिया है, किसी कंपनी बंदे सब काम वाम सब फर्स्ट क्लास। लेकिन राहुल गांधी पसंद नहीं है कि युवा नेता है, पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी पसंद नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उठाई गिरे में आएगी ना? क्यों? पढ़े लिखे हैं वो तो। देश चलाना नहीं आता उनको, उनको देश चलाना नहीं आता। मोदी को आता है, योगी को आता है, यार करके दिखाना भी आता है। अच्छा, हाँ, चलिए आप बताइए, आप किसको वोट अगर देंगे तो किसको देंगे? मोदी को। क्यों? मोदी को इसलिए क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आज तक कभी भी ट्रेन नहीं गई और मोदी के राज में ट्रेन चलने वाली है। उत्तराखंड में काम कराया उसने, कितना कराया, जो उसने और सरकारों ने क्या किया है बताओ।